क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? क्या आप अपने जीवन से प्यार करते हैं? तो कोरोना से जुड़े निर्देशों का पालन करें। सुरक्षित रहना है तो घर में ही रहें। संक्रमण की संभावना है तो सामने आएं। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान की खबरों से पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा। उनका यह गुस्सा फूटा है नोएडा के डीएम पर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सीएम डीएम के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी दौरान योगी को डीएम की कुछ लापरवाही देखने और सुनने को मिली। इसके बाद योगी ने क्या कुछ कहा और डीएम को कैसे लताड़ लगाई, आप भी देखिए और सुनिए। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहाँ पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहाँ पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। चलिए अब बात महारो राजस्थान की। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। यह वायरस देश के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 69 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में आज 10 नए मामले सामने आए, जिनमें से 7 लोग कल ईरान से आने वाले 277 लोगों में से हैं। साथ ही बात होगी कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर सीएम गहलोत के एक्शन की। सीएमआर में सीएम गहलोत प्रदेश के मंत्रियों के और आलाधिकारियों के साथ महामारी पर मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज राजस्थान दिवस भी है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं कोरोना टॉप 20 पर। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1100 के पार चली गई है, जबकि कोरोना से 30 लोगों की मौत हुई है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक अच्छी खबर आई है। कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 100 को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईसीएमआर की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि देश में आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो हम फेल हो जाएंगे। राजस्थान में कोरोना के आज 10 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 69 हो गई है, जबकि 14 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। ईरान से एयरलिफ्ट कर जोधपुर लाए गए 277 लोगों में से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 38 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भीलवाड़ा में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कर्फ्यू को और सख्त करने का फैसला किया है। इस दौरान मीडिया सहित सभी पास अमान्य होंगे। कलेक्टर ने अपील की है कि सभी लोग अपने घरों में ही रहें। अलवर में पुलिस ने पोर्टल पर कोरोना वायरस को लेकर झूठी अफवाह फैलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। युवक ने कोरोना के चलते भूख से मरने की खबर पोर्टल पर डाली थी। कोरोना संकट को लेकर सीएम आवास पर राज्य आपदा प्राधिकरण की बैठक हुई। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, लालचंद कटारिया, रघु शर्मा, शांति धारीवाल समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि दवा लेने वालों के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां कॉल करने पर जरूरतमंदों को दवाएं होम डिलीवरी की जाएंगी। आज कर्नाटक से प्रतापगढ़ जिले की सीमा के राजपुरिया बॉर्डर पर मजदूरों से भरी 65 बसें पहुंची। सूचना मिलते ही मेडिकल टीम के साथ पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाने के बाद उन्हें अपने अपने जिले के लिए रवाना किया गया।
उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल्ली से लौट रहे मजदूरों को सैनिटाइजर से नहलाने के मामले में जिला प्रशासन ने अपनी गलती मानी। जिलाधिकारी ने कहा कि अति सक्रियता की वजह से यह कार्रवाई की गई, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जयपुर शहर को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया है। बड़ी चौपड़ से इस अभियान का आगाज मुख्य सचेतक महेश जोशी ने किया। पहले चरण में हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र और दूसरे चरण में ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत बुगिया में महिला सरपंच ने खुद गांव में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के गांव में भी जरूरतमंदों तक राशन सामग्री और भोजन उपलब्ध करवाने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जरूरतमंदों की लगातार मदद की जा रही है। कोरोना संकट के बीच पतंजलि आयुर्वेद भी मदद के लिए आगे आया है। बाबा रामदेव ने पतंजलि की ओर से पीएम रिलीफ फंड में 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। जोधपुर का नन्हा मासूम भी मजबूरों की मदद करने के लिए आगे आया है, जिसने अपने गुल्लक को तोड़कर लोगों की मदद के लिए अपने जमा पैसे को दान किया। संकट के समय में सीएम गहलोत की अपील है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में दान करें, ताकि प्रदेश में जरूरतमंदों को खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सीएम गहलोत की अपील का न्यूज 18 राजस्थान भी समर्थन करता है। कोरोना संकट के बीच जोधपुर में सिर्फ 2 बारातियों के साथ दूल्हा पहुंचा। मास्क लगाकर दूल्हे ने शादी की और दुल्हन की विदाई किए बिना ही दूल्हा लौट गया। बीकानेर में एक चित्रकार ने अनोखे अंदाज में कोरोना से बचने का संदेश दिया है। चित्रकार ने पतंगों के माध्यम से जागरूकता संदेश दिया। तो चलिए अब बात करते हैं मरुधरा में कोरोना संकट की। बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में आज कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। यह बड़ी खबर आपको बताएं कि राजस्थान में आज 10 नए मामले सामने आए हैं। ईरान से लौटे 7 भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बताया कि कल ईरान से इन सभी को एयरलिफ्ट कर लाया गया था। जयपुर में 2 और भीलवाड़ा में 1 केस सामने आया है। तो अब कुल ये जो आंकड़ा है वो 69 हो गया है प्रदेश में। तो प्रदेश में अब तक कुल 69 मामले सामने आए हैं और आज 10 मामले सामने आए, जिनमें से 7 वो लोग हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर ईरान से भारत लाया गया और इसके अलावा 2 मामले जयपुर में और 1 मामला भीलवाड़ा में आया है और प्रदेश में अब कुल मामले 69 हो गए हैं। तो इस वक्त देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर यह राजस्थान का मैप है और इस मैप में वो तमाम जिले हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामला भीलवाड़ा में आया है, जहां 26 मामले सामने आए हैं। इसके बाद जयपुर, जहां पर 12 मामले सामने आए। जोधपुर में भी 13 मामला सामने आ चुका है। अजमेर 4, चूरू 1, झुंझुनू 7, प्रतापगढ़ 2, पाली 1, सीकर 1 और डूंगरपुर में 2 मामला। तो ये कुल मिलाकर 69 मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं अभी तक। तो देखिए ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि न्यूज 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई हैं लॉकडाउन को लेकर के उसे फॉलो करें। तो ईरान से जैसलमेर लाए गए 9 भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज जोधपुर से जांच रिपोर्ट आई है और इसके बाद यह खुलासा हुआ है सभी 9 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, आज जो जांच रिपोर्ट आई है 9 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है। ये सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। जोधपुर में एक बार फिर इनके सैंपल की जांच कराई जाएगी। ईरान से 484 भारतीयों को भारत लाया गया था और उन्हें जैसलमेर में रखा गया था आर्मी एरिया के वेलनेस सेंटर में। और जब उनकी जांच की गई है तो 9 जो लोग हैं उनके रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। इन सभी को जोधपुर रेफर किया गया है। एक बार फिर से यहां पे इन सभी की जांच की जाएगी, इन सभी के सैंपल्स लिए जाएंगे, इनकी जांच होगी और जोधपुर इन सभी को रेफर किया गया है। वहीं चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना से 14 मरीज का इलाज हुआ है जो ठीक हुए हैं। कोरोना से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। 8 पॉजिटिव केसेस का फिगर था कोरोना वायरस के, उसमें दो व्यक्तियों के जयपुर रामगंज, जिसमें एक महिला है 70 साल की और 21 साल का लड़का है, वो दोनों रामगंज वाले के मदर और उनकी फैमिली से ही हैं। तो करीब 62 लोग तो पॉजिटिव केसेस के रूप में ये सामने आए हैं। फिर
जो ईरान से इवेक्यूज हैं, जो उनको लेके आए हैं हमारे जोधपुर और जैसलमेर में, तो एक केस जैसलमेर में पॉजिटिव आया है और 6 केस जोधपुर में पॉजिटिव आए हैं। इस तरह से 7 तो जो ईरान से आए हुए हैं वो पॉजिटिव हुए हैं और 62 हमारे, टोटल राजस्थान में 69 केसेस पॉजिटिव हुए हैं। वायरस को राज्य में नियंत्रित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। वेंटिलेटर्स की संख्या भी आज की जरूरत के मुताबिक हमारे पास पर्याप्त है और भविष्य के हिसाब से और प्रिक्योर करने के लिए RMSCL के द्वारा प्रोसेस में है कार्यवाही। जितने चाहिएंगे वेंटिलेटर जो राज्य की आवश्यकता के हिसाब से, वो प्रिक्योर करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उनका स्थापना दिवस है जिसको हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पहला अवसर होगा जब कोरोना की महामारी के चलते हुए इसको हम समारोह पूर्वक नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम अपने घरों में रहें। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि CMR में राज्य आपदा प्राधिकरण की इस वक्त बैठक चल रही है। CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में डिप्टी CM सचिन पायलट मौजूद हैं। इसके अलावा कई और मंत्री और आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में कोरोना संकट को लेकर चर्चा हो रही है। कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, CMR में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई और मंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल हैं। कई आला अधिकारी जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। संभव है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएं कोरोना को लेकर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप सभी से न्यूज 18 एक बार फिर से अपील करता है कि आप अपने घर में रहें, बाहर मत निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। कोरोना को हराना है। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। पीएम की अपील पर ध्यान दीजिए। एक और समर्थन मांग, अपने घरों में ही रहें। आइए मिलकर बनाएं देश को कोरोना फ्री। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आइए घर पर ही रहें। न्यूज 18 की मुहिम का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज लॉकडाउन का छठा दिन है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इस बीच पुलिस बेवजह घूमने वालों से सख्ती से निपट रही है। जो लोगों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चूरू और श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन ये लोग नहीं कर रहे हैं, बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। उनसे पुलिस अपने तरीके से सख्ती से निपट रही है। कहीं लाठियां भी बरसा रही है, कहीं उठक बैठक करवाया जा रहा है, कहीं मुर्गा पनिशमेंट दिया जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, चूरू और श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच अब जयपुर शहर को सैनिटाइज करने का दौर शुरू हो गया है। इस अभियान का आगाज मुख्य सचेतक महेश जोशी ने किया। अभियान के शुभारंभ का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। जयपुर शहर को सैनिटाइज करने के अभियान की आज से शुरुआत हो चुकी है। बड़ी चौपट से इस
अभियान का आगाज़ जो है वो मुख्य सचेतक महेश जोशी ने किया है। 2 चरणों में पूरे शहर को सैनिटाइज करने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत पहले चरण में हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके बाद दूसरे चरण में ग्रेटर जयपुर नगर निगम क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि जयपुर शहर को संक्रमण से मुक्त करने की कोशिश जो है वो ये है, और सेवादल के कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं और बड़ी चौपट से इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लेकिन आम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके भी विशेष इंतजामात जो है वो सरकार द्वारा किए गए हैं। जिस तरह से लोगों को खाने पीने की सामान समय पर मिले, इस लिहाज से तमाम क्षेत्रों में जो दुकानें हैं उन्हें जो है वो संचालित किया जा रहा है। दूध सब्जी की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पास बनाने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन में किसी को बहुत आवश्यक है और घर से निकलना है और वो अपना पास नहीं बना पा रहा, घर से निकल नहीं पा रहा। इसके लिए राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन पास बनाने की व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि आज भी इक्का दुक्का मजदूर जो है वो सड़कों पर नजर आए। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए थे केंद्र की ओर से कि प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। इस लिहाज से राजस्थान सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष इंतजामात जो है वो कर दिए मुख्यमंत्री ने। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान ठहरे प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री ने सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं और केंद्र के निर्देशों के बाद रोडवेज का संचालन भी बंद कर दिया गया है। हालांकि अब प्रवासी मजदूरों का पलायन थम गया है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद तमाम राज्यों की सीमाएं सील कर दी हैं और अब जो लोग जहां पर हैं उन्हें वहीं पर ही रोकने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है वो अभी भी सड़कों पर जो है वो दूसरे राज्यों के लिए रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि 2 दिनों में राजस्थान सरकार ने हज़ारों लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने की कोशिश जो है की थी। उनके लिए रोडवेज भी जो है वो चलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो अभी सामने आ रही हैं। ये कुछ लोग हैं जो जयपुर के ही हैं और उनका जो नेटिव पैलेस है वो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के लिए निकले हैं और इस प्रकार की तस्वीर जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये हिदायत दी जा रही है कि जो व्यक्ति जहाँ पर है उसे वहीं पर ही रहना चाहिए और नहीं निकलना चाहिए। राज्य सरकार भी तमाम प्रयास जो है वो कर रही हैं, इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी मजदूर जो है वो अपने राज्य में रहें, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था जो है वो की जाए और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इस प्रकार के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। 2 दिन में सैकड़ों बसें लगाकर जो है वो कई मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया भी जा चुका है। लेकिन इस प्रकार की कुछ तस्वीरें इक्का ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की तस्वीर जो है आज भी लगातार नज़र आ रही हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। इस दौरान दिल्ली के एम्स में कैंसर का इलाज करवाने गई पुष्कर की विशाखा को अस्पताल की बेरुखी का शिकार होना पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान पीड़िता के साथ पूरा परिवार दिल्ली से पुष्कर के लिए पैदल निकल पड़ा, लेकिन गुड़गांव पहुंचने पर पुलिस ने एक गाड़ी में बिठाकर उन्हें दोबारा एम्स भेज दिया। वहीं विशाखा के इस बुरे वक्त में राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव देवदूत बनकर आए, जिन्होंने न केवल विशाखा के खाने और रहने का इंतजाम करवाया, बल्कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एम्स के डायरेक्टर से बात कर विशाखा के इलाज की एम्स में मुकम्मल व्यवस्था भी सुनिश्चित की। बहरहाल एम्स के कैंसर विशेषज्ञों ने विशाखा का इलाज शुरू कर दिया है। कल बॉर्डर पे गए थे हम लोग, वहाँ पे गए थे, जब है ना बॉर्डर पे मार रहे थे तो है ना वापस आ गए हम लोग। तो वहाँ पे मीडिया वाले आए थे, उन्होंने पूछा था क्या हुआ इसके पाँव में, तो हमने बता दिया कि कैंसर है। तो उन्होंने करवाई फिर मदद, एंड इनने बहुत मेरी अच्छी तरह मदद की है।
कि रात को वहाँ बुलाया था, वहाँ से अभी यहाँ लेके आए। अभी सुबह से हमारे साथ में घूम रहे हैं। ब्लड जांच करवाई थी, डॉक्टर को दिखाया था, वहाँ दवाई में भी लाइन लगाई, वहाँ नहीं मिला तो फिर दूसरी जगह गए, वहाँ भी दवाई लेने गए हैं और अभी भी साथ में घूम रहे हैं हमारे साथ। सर जब डॉक्टर से आज अपॉइंटमेंट करवाया, उच्च अधिकारियों से बात करी, डायरेक्टर साहब से, डिप्टी डायरेक्टर साहब से सबने सहयोग दिया। सवेरे 8 बजे ऑफिस खुलवा करके इनका एग्जामिनेशन किया गया। कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब की हैं, वो दवाई भी हम लोग मंगा रहे हैं और गाड़ी इनके लिए लगा दी गई है। चूँकि ये ट्रैवल करने लायक हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। 2 और छोटे बच्चे हैं, गंगा जी ने बताया, उनको भी देखभाल करनी है। तो उस लिहाज से सरकारी दायित्व एक तरफ है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण सबसे ऊपर है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे किसी भी प्रकरण में किसी भी सीमा तक जाकर के मदद करनी है। राजस्थानी भाषा के गौरव वरिष्ठ गीतकार श्रद्धेय रघुराज सिंह जी हाड़ा आज हमारे बीच नहीं रहे। वे 87 वर्ष के थे। हाड़ौती के गौरव स्वर्गीय हाड़ा लोक कवि मोहन मंडेला की पीढ़ी के सशक्त कलमकार थे, जिनकी कृति को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जाना एक पीढ़ी का अंत होना है। जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के पद से वे सेवानिवृत्त हुए। हिंदी और राजस्थानी भाषा में 20 से भी अधिक कविता एवं विविध विधाओं की पुस्तकों का उन्होंने सृजन किया। उनके गीतों की कीर्ति अणबांच्या आखर बहुत चर्चित हुई। कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। मंचों पर उनका गीत कबूतरों का जोड़ो बहुत प्रसिद्ध रहा। साहित्य के पुरोधा आदरणीय रघुराज सिंह हाड़ा को शत शत नमन। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।